हेलो एंड वेलकम बैक। बुधवार को जो बढ़त का सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज अच्छी खासी तेजी देखी गई। जहां तक निफ्टी का सवाल है तो निफ्टी में हमने करीब 17,395 के आसपास एक क्लोज देखा है, जो कि 256 पॉइंट की एक अच्छी खासी तेजी निफ्टी में देखी गई। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में करीब 36,816 के आसपास का क्लोज मिला है। उसमें भी हमने आज करीब करीब 500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त देखी है इंट्राडे में। तो नेट नेट दोनों इंडेक्स में आज अच्छा एक अच्छा माहौल बना रहा, दिन भर अच्छी तेजी बनी रही। और बैक टू बैक एक सेकंड सेशन था जहाँ पे निफ्टी ने अच्छी खासी एक तेजी दर्ज की है। और सेक्टर्स की अगर बात करें तो सेक्टर्स में खास करके ऑटो, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें आज एक अच्छी खासी बढ़त देखी गई। और जो गेनिंग लूजिंग सेक्टर्स है उसमें मीडिया और मेटल्स, ये दो थोड़े दबाव में कामकाज करते हुए नजर आए। हालांकि मेटल सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ इंडेक्स, लेकिन मेटल स्टॉक्स में दिन भर एक हल्का सा दबाव दिखा गया और मीडिया स्टॉक्स में भी आज अच्छा खासा दबाव दिखा गया। तो ब्रॉडली अगर बात करें टेक्निकल्स की तो मार्केट का सेटअप जो पिछले 5-6 दिनों से एक कंसिस्टेंट निगेटिविटी मार्केट में देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक हमने 5 सेशन ऐसे देखे थे निफ्टी में, जहाँ पे हमने एक बैक टू बैक एक बिकवाली देखी थी निफ्टी में। तो उसका वो दौर कहीं ना कहीं पिछले सेशन से थमता हुआ नजर आया और आज एक अच्छा फॉलो थ्रू ऑन द हायर साइड मिला। टेक्निकली स्पीकिंग जहाँ तक ये ट्रेंड लाइन का सवाल है तो निफ्टी का अभी जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस आ रहा है उसके बिल्कुल आसपास आके निफ्टी ने क्लोज दिया है 17,400 के आसपास। तो इसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है और थोड़ा फॉलो थ्रू एक्शन अगर एक दो दिन इसमें कंटिन्यू रहता है ऑन द हायर साइड, पॉजिटिविटी अगर थोड़ी बरकरार रहती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एक पुश टुवर्ड्स 18,000 हमको निफ्टी में आता हुआ आने वाले एक दो हफ्ते में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमको एक सस्टेनेंस ज़रूरी होगा ऑन द हायर लेवल्स, और उसका एक फॉलो थ्रू एक्शन भी रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट में आना ज़रूरी होगा। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में एक्चुअली 17,460 के आसपास यहाँ पे 3-4 सेशन पहले गैप क्रिएट हुआ था, प्राइस गैप। तो उस गैप को फिल करने का एक अटेम्प्ट निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के ऑन द अदर साइड अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में उसी तरह का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन उसको अभी तक बैंक बैंक निफ्टी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, उस रेजिस्टेंस को अभी टेस्ट किया नहीं है। और ऑन द लोअर साइड एक अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 36,000 के आसपास रफली बनता हुआ नज़र आया। निफ्टी में अभी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,200 250 ये निफ्टी 50 के लिए स्पॉट इंडेक्स का एक ऑन द लोअर एंड एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। और ऑन द हायर साइड करीब 17,520 17,650 ये दो ऐसे लेवल्स होंगे जहाँ पे निफ्टी के लिए हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 36,200 36,350 ये ऑन द लोअर साइड एक सपोर्ट का काम करेगा। और ऑन द हायर साइड 37,400 37,550 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए ऑन द हायर साइड। जैसा हमने निफ्टी में देखा उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी एक प्राइस गैप क्रिएट हुआ है, जो कि करीब 37,400 के आसपास है। 3-4 सेशन पहले ये एक जो बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमने देखा था, उस वक्त ये 37,400 के आसपास ये प्राइस गैप क्रिएट हुआ है। तो उसको फील करने का अटेम्प्ट बैंक निफ्टी की तरफ से आने वाले कुछ सेशंस में शायद से हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी कोई बहुत बड़ा मेजर एक ऊपर का रिवर्सल हो गया या उस निगेटिविटी बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो गई, इस तरह का इंडिकेशन एटलीस्ट नहीं है। क्योंकि जितना दमखम हमने पिछले 2 सेशन में निफ्टी में देखा है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लैकिंग था। तो बैंक निफ्टी में उतना उछाल उस वेंजेंस से हमको वह उतना उछाल देखने को नहीं मिला। तो फिर भी ये ऑन द सेफर साइड ये कह सकते हैं कि एक आने वाले कुछ सेशंस में 37,400 के आसपास का गैप फिल करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है।
और वोलेटिलिटी इंडेक्स का जहाँ तक सवाल है तो वो 18 के नीचे कामकाज कर रहा है, तो उस एंड पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न होता हुआ पिछले एक दो सेशन से ज़रूर लग रहा है, लेकिन फॉलो थ्रू का आना उतना ही ज़रूरी होगा अगर उस एक रिवर्सल को सस्टेन होना है ऑन द बुलिश साइड, ऑन द हायर साइड। और जो मल्टीपल एवरेजेस का सेटअप है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के बारे में 513 एंड 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें कन्वर्जेंस देखने को मिला है, लेकिन कंप्लीट नेगेटिव क्रॉसओवर अभी तक हुआ नहीं है और वहीं से एक पुल बैक ऊपर की तरफ का शुरू हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी के बारे में भी वैसा ही है, तीनों एवरेजेस कन्वर्ज हो चुके हैं और देखना पड़ेगा अभी किस तरफ बैंक निफ्टी का मूव होता है। तो थोड़ा दमखम बैंक निफ्टी में कम है, निफ्टी में एक अच्छा एक बुलिश सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग लगता है अगले एक दो सेशन में, जैसा मैंने कहा कि जो प्राइस गैप्स ऊपर की तरफ क्रिएट हुए उसको फील करने का अटेम्प्ट डेफिनेटली दोनों इंडेक्स की तरफ से हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना यह है कि उस प्राइस गैप को फील करने के बाद आने वाले कुछ सेशंस में अगर फॉलो थ्रू एक्शन बरकरार रहता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये टुवर्ड्स न्यू हाइज दोनों इंडेक्सेस मूव करेंगे। इस तरह का एक कंफर्मेशन टेक्निकली एटलीस्ट हमको मिलेगा। तो देखते हैं किस तरह से न्यूज़ फ्लो निकल के आता है और ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से पैन आउट होते हैं। बट अगले एक दो सेशन लग रहा है कि और थोड़ा सा एक बुलिश सेंटिमेंट मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है।